आइए अब हम लोग देखते हैं एक ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल नहीं है। इस तरह के एक क्वेश्चन को देखे थे, फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। तो फिर वही क्वेश्चन आता है, सर ये तो 5 का मल्टीपल है नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर दो केस है, या तो आप आगे बढ़े या फिर पीछे। जैसे यहाँ 69 है तो इसके आगे आएगा 170 जो कि हमें नहीं जाना है, इसके पीछे आएगा 165 जो कि हमें जाना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ 5 फाइंड करना है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये 165 है। तो 165 है तो इसको हम लोग, अगर यदि आप चाहते हैं तो इसको ऐसे राउंड कर दीजिए, इसके ऊपर में लिख दीजिए 165। आप इसको डिवाइड करिए तो 5 3 जा 15 और फिर 5 3 जा 15। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर कितना आया, 33 आया। अब इस 33 को फिर से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो फिर इसको आप राउंड करके इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 30 कंसिडर करेंगे। तो 36 जा 5 6 जा 30। अब फिर ये 6 आ गया तो 6 को भी फिर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसको 5 कंसिडर करेंगे, और 5 1 जा 5। तो ये टोटल मेरा जितना भी क्वोशेंट है, भागफल है, अब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 3 + 6 9 + 1 10 10 का 0 और 3 and 1 4, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसमें 40। अब हम लोग कुछ दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन को देखेंगे कि हम लोग कैसे उसमें जीरो फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर सारे ऑड नंबर हो, अगर सीरीज में सारे के सारे ऑड नंबर हो तो उसमें कितने जीरो आएंगे। तो आप लोग को सबसे पहले बताए थे कि अगर जीरो लाना हो तो मैथमेटिक्स में इवन नंबर को 5 से मल्टीपल करना होगा। 5 एक ऑड नंबर ऑलरेडी है, लेकिन जब तक इवन नंबर से मल्टीपल नहीं करेंगे तब तक जीरो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी इवन नंबर नहीं है, दैट्स वाई अगर इन सारे नंबर्स को मल्टीपल कर दिया जाए तो इसमें एक भी जीरो नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे देयर इज नो जीरो, नो एनी जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर है कि यहाँ पर सारे ऑड नंबर यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पर एक इवन नंबर 2 है। 2 तो है, पर यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है, यानी यहाँ पर 2 6 बार आया है, 6 टाइम्स आया है। अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर 5 कितने टाइम्स आए होंगे। तो नो डाउट यहाँ पर 5 है और बीच में 95 है यहाँ पर, तो 5 से लेकर 95 मतलब 20 तो ऐसे दिख रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पर आता है 25, सॉरी गड़बड़ हो गया, 5 का मल्टीपल में चलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इवन नंबर को नहीं लेंगे। इवन नंबर कहने का मतलब है कि 10 नहीं लेंगे, 20 नहीं लेंगे, 30 नहीं लेंगे, 50 नहीं लेंगे। तो 10 30 10 20 30 ये जब नंबर हम नहीं लेंगे तो उन 5 को तो लेना नहीं है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर एक 5 है और एक 95 पर 5 है तो टोटल हो जाएगा 10 5, और बीच में 25 आया है तो उसमें एक हो जाएगा 11, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 की संख्या जो होगी वो आपका हो गया 11। ठीक है, और बीच में एक 75 भी है, तो 75 में भी क्या हो जाएगा 25 × 3, इसका मतलब वहां पर भी एक 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 12 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 हो जाएंगे 12, यानी 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 12 बार, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स। और यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 6 टाइम्स, 6 बार, यानी 6 टाइम्स। तो अगर यदि हम इस यहाँ पर देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है, 12 बार, यानी 12 बार यहाँ पर 5 लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 6 बार, यानी 2 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों मिलकर के एक जीरो बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के एक जीरो बनाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 और 6 बार 5 मिल करके
6 जीरोज बनाएंगे। लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इतना लिख पाओ। इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें सारे ऑड नंबर्स हो, तो वहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे कि हमारे पास 2 कितनी बार आया, मतलब इवन नंबर कितनी बार आया। तो यहाँ पर इवन नंबर जितनी बार आया हो आप उतना ही जीरो लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आप ऑलरेडी पहले जान ले कि यहाँ से यहाँ तक में कितने 5 आते हैं। सपोज दैट यहाँ पर जो 5 है वो तो कंफर्म है कि 12 आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर 2 पर पावर 15 हो तो आप 15 जीरोज एक लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वहां पर फिर आपको समझ के बनाना होगा। इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 12 के 5 कितनी बार आया है, 12 बार, और 2 कितनी बार है यहाँ पर 6 बार। तो 6 2 6 5 से मिल करके 6 जीरो बनाएंगे। दैट्स वाई इसमें नंबर ऑफ जीरोज 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 आइए अब हम लोग देखते हैं कि सारे ऑड नंबर हैं, और पिछला क्वेश्चन में हम देखे थे यहाँ पर 2 पर पावर 6 लिखे थे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 1024। तो इस केस में हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ मालूम नहीं है कि भाई यहाँ पर मेरे इवन नंबर्स कितने हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना होगा 2 पर पावर 1 से लेकर 2 पर पावर 10। आगे भी आप याद कर सकते हैं, पर जनरली जो क्वेश्चन आपके आएंगे इतना में कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि 1024 ये जो है 2 पर पावर 10 है। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, डॉट डॉट 99 इंटू 2 पर पावर 10। तो ये तो क्लियर हो गया। हम लोग अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक जो है नंबर ऑफ 5 12 है, कितने हैं 12, और यहाँ पर इवन नंबर्स कितने हो गए 10। तो दोनों में कॉमन कितना हो गया 10। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए राइट साइड में 10। क्लियर है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर सारे ऑड नंबर हो 99 तक तो इसमें नंबर ऑफ 5 12 आएंगे। यानी अगर यदि हमें 12 इवन नंबर मिल जाए तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 12 जीरो होंगे। तो यहाँ पर इवन नंबर मेरा क्या है 1024, जो कि 2 पर पावर 10 है। दैट मीन्स यहाँ पर कितनी बार 2 आया है 10 बार। तो यदि 10 बार 2 आया है और 12 बार 5 आया है तो दोनों में कॉमन हो गया 10। तो यहाँ पर राइट साइड में कितने जीरोस होंगे 10 जीरो होंगे। ठीक है। तो आप लोग काइंडली इसको याद रखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सके। लेकिन हाँ, क्वेश्चन हो सकता है कि आगे जाकर के 199 हो तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ 5 की संख्या, मतलब क्वेश्चन ये क्वांटिटी बढ़ जाएंगे। जब वहाँ पर 5 का क्वांटिटी बढ़ जाएंगे और यहाँ पर 2 पर पावर 18 या 16 कुछ भी हो तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कंसिडर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अगर पावर में क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं हम लोग इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को जिसके पावर हो। ठीक है। तो यहाँ पर इस सीरीज में कितने जीरो होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए 1 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 4 एंड 5 पर पावर 5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर 2 है, दैट मीन्स 2 टाइम्स में आया है, और 4 पर पावर 4 है, दैट मीन्स यहाँ 4 टाइम्स आया है। ठीक है। तो इस सीरीज में हमें इवन नंबर की चिंता नहीं करनी है। दैट मीन्स इवन नंबर बहुत सारे, हमें देखना है 5 कितने टाइम्स में आया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखेंगे नंबर ऑफ 5 खोजेंगे। ठीक है। इवन नंबर्स नहीं, क्योंकि इवन नंबर्स नंबर ऑफ 5 से भी बहुत जाते हैं। ठीक है। तो आइए इस सीरीज में अगर हम लोग देखते हैं कि 5 यहाँ पर है और 5 कितने टाइम्स में आया है 5 टाइम्स आया है। दैट्स वाई इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 5। तो ये सारे अगर मल्टीपल किया जाए तो इसमें जीरोस की जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 5 होंगे। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखें कि हम लोग को 5 फाइंड करना है, तो इसमें देखेंगे भाई 5 कहाँ कहाँ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक 5 है, यहाँ बीच में आपका 10 है, 15 है और 20 है। तो थोड़ा सा इसको बढ़िया से देखिए कि यहाँ 5 कितनी बार आया है, 5 पर पावर 5 मतलब 5 बार, और 10 पर पावर 10 यानी यहाँ पर 5 कितनी बार आया है
तो यहाँ पर आया है 10 बार। अब आप सवाल करेंगे कि सर यहाँ पर तो 10 लिखा हुआ है, 5 है ही नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लें कि ये 10 जो है इसको हम लोग लिखते हैं 2 × 5, चूँकि यहाँ 10 टू द पावर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा। तो यहाँ पर अगर 10 होगा तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 10 × 5 टू द पावर 10। दैट्स वाई यहाँ पर 10 टू द पावर 10, दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ 5 10 बार आया है। ठीक है, उसी तरह 15 और 20 पर भी होगा। तो यहाँ पर 15 का पावर 15 होगा, यानी यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 15 बार आया है। और यहाँ पर 20 टू द पावर 20, यानी यहाँ पर भी 5 कितनी बार आया है, 20 टाइम्स में आया है। आप सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 10 15, 15 30 और 20 50, यानी 50। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, 50 जीरोस होंगे। ठीक है, अब हम लोग इस लास्ट क्वेश्चन को देखना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में शुरुआत में देखें कि एक ही 5 था तो कोई टेंशन नहीं था, उसमें निकाल लिया गया। इसमें देखिए 5 तो आया है, लेकिन 4 बार, जो कि यहाँ पर बताया गया कि इस तरह से 5 आया है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 5 50 है। दैट मीन्स यहाँ पर 50 जीरोस होंगे। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें कितने 5 है। तो देखिए यहाँ पर 20 है तो 20 तो इसमें भी आया ही होगा। तो आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि 50 जीरो से ज़्यादा ही जीरो होगा। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने कहाँ 5 आया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए एक हो गया हमारा 5 टू द पावर 5, हर बार ऐसा नहीं देखेंगे, एक बार खाली देख लीजिए, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि हमारा आंसर सही आए। जैसे ये 25 टू द पावर 25 ये हिडन है, इसमें कितने 5 है, तो इसमें आया आपका आएगा 55 पर पावर 25। दैट मीन्स इस 5 के लिए 25 और इस 5 के लिए 25, मतलब यहाँ पर 5 है और 30, तो 30 टू द पावर 30। तो हम अगर यहाँ पर लिखेंगे 5 कितनी बार, तो 5 बार, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, यहाँ पर देखिए डबल है तो 25 और 25 कितना हो गया, 50। बस ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर 30। अब चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक 50 हो गया, 50 100 और 30 130। तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर बीच में अगर सीधे 25 आता है, 50 आता है, 75 आता है और 100 और मोर देन। कहने का मतलब हो गया कि मल्टीपल ऑफ 25, अगर 25 आता है तो वहाँ पर 55 कंसिडर होगा, क्योंकि आप देखे ही होंगे कि 25 कैसे आता है, 5 × 5। ओके, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर फैक्टोरियल रहेगा तो उसमें कितने जीरोस होंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल का साइन ये होता है, सिंबल, ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल जैसे 1 को लिखते हैं हम लोग 1, 2 को लिखते हैं 1 × 2, 3 को लिखते हैं 1 × 2 × 3, और इस तरह यहाँ पे जितने भी जो भी नंबर होगा 1 × 2 करके लास्ट में उतना जाएगा, सॉरी इसमें हो रहेगा, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। जिसमें से 6 है तो लास्ट में 6 है। तो अब सबसे पहले हम लोग वीडियो में देखे थे कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम लोग क्या करते थे, लास्ट नंबर को डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर जैसे फैक्टोरियल 50 है तो फैक्टोरियल 50 का मतलब हो गया कि 1 × 2 × डॉट 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 50, और फैक्टोरियल 133 का मतलब हो गया 1 × 2 × 3 × डॉट 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 × 133। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम इसी नंबर को ही डिवाइड करेंगे। जैसे कि इसी को लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 50 है, यह फैक्टोरियल 50, तो फैक्टोरियल 50 को ही हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी को डिवाइड करेंगे। जैसे ये रहा, इसको 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5 मतलब 10। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 10, अब 10 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 12, यानी फैक्टोरियल 50 में कितने जीरोस होंगे, टोटल 12 जीरोस होंगे। ठीक है, उसी तरह से हम इसको देखेंगे फैक्टोरियल 133। तो 133 है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 133 को ही डिवाइड करेंगे। ये आपका 133 है। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट 133, इस 133 को क्या कंसिडर किए थे हम लोग, इसको राउंड फिगर में लिए थे। जैसे कि 133 है तो इसको हम लोग बोले थे कि इसको इक्विवेलेंट पे लेना है, यानी इसको 130 मानना है। तो 130 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 6 = 30। तो ये हो गया आपका
26, फिर 26 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसको भी क्या कंसिडर करेंगे 25, तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ पर 5 आ गया। अब फिर 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 1, तो ये आपका हो गया 1। यानी टोटल सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, 5 11 और 1 12, 12 का 2 एंड 1 3। तो टोटल इसमें कितने जीरोज होंगे 32 जीरोज होंगे। चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट इसी का कुछ बचा हुआ है उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।